बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्बिटल मोशन के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। कुछ बेसिक्स पहले आ चुकी और इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक ऑर्बिट की इन पोलर फॉर्म हम लेक्चर नंबर 2 में डिराइव कर चुके हैं। उसके बाद हमारी ज़रूरत बनी पीडल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट, उसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, तो उसकी खातर कुछ फर्दर बेसिक्स की ज़रूरत है। तो वो बेसिक्स यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं इस वीडियो में। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हमारी डेरिवेशन आएगी पीडल फॉर्म ऑफ द ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन इन पीडल फॉर्म, वो हमारा प्रूफ होगा। तो जो बेसिक्स हमारी ज़रूरत हैं वो अभी अंडर डिस्कशन है। उसमें ये एंगुलर मोमेंटम डेफिनेशन पहले भी हो चुकी है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ mass m moving with velocity v at any time t is defined as ये r क्रॉस mv, m कांस्टेंट रिमेनिंग इज r क्रॉस v। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, क्योंकि राइट साइड पर r क्रॉस v एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अंडरस्टूड है, लेफ्ट साइड पे भी एक वेक्टर होगा, तो h को एज ए वेक्टर शो किया गया और दैट इज ए कांस्टेंट वेक्टर। उसके बाद उसी एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड ली जा रही है, यानी कि इस वक्त हम इस वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे, यानी कि h का मॉड हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस हवाले से जो रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट हम काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन में भी ये एक्सेलरेशन के हवाले से रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट का यूज़ हुआ। जिस वक्त हमने इसकी जो फर्स्ट फॉर्मेट था वो प्रूव किया, दैट इज पोलर फॉर्म, तो उसमें यूज़ हुआ। फिलहाल यहाँ पर वर्किंग आसान करने के लिए ये रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो वो रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट आपके पास ये रहे। अब रेडियल ट्रांसवर्सल जो कंपोनेंट रेडियस वेक्टर के अलोंग है वो रेडियल कंपोनेंट, और जो इसके परपेंडिकुलर होता है वो ट्रांसवर्सल कंपोनेंट। ये यूनिट वेक्टर साथ आर और एस शो किए जा रहे हैं, तो ये ज़ाहिर लिख भी दिया है साथ साथ। उसके बाद ये इस जगह पर वेलोसिटी की वैल्यू h इक्वल टू ये आर एम आर क्रॉस v, ये इस वेलोसिटी की वैल्यू यूज करते हुए h की जगह कीमत, तो आगे इस यानी कि इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया गया यहाँ पर r क्रॉस v में, उस वेलोसिटी की जगह ये वैल्यू इंसर्ट की गई इक्वेशन 1 से। आप ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट ओपन करते हुए जो क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होता है वो वेक्टर का वेक्टर से होता है, स्केलर का वेक्टर से नहीं होता। तो ये देखिए, ये m कांस्टेंट r क्रॉस यहाँ से ये पोर्शन भी आपका स्केलर है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट इस वेक्टर से होगा, इसलिए r क्रॉस r। सिमिलरली आगे इस वाले वेक्टर से इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो लिख दिया गया। और इससे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ये वाली टेंशन है, देखिए एक वेक्टर जनरल वेक्टर है, दूसरा वेक्टर यूनिट वेक्टर है। अब दोनों का क्रॉस हल करने के लिए या तो दोनों को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया जाए या दोनों को जनरल वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो उस हवाले से अब वर्किंग क्या है ये देखिए, ये अब हर बच्चे को पता है, यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम इस मैग्नीट्यूड को इधर ट्रांसफर करें तो ये जनरल वेक्टर इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड इनटू आर यूनिट वेक्टर। उसके बाद इस मैग्नीट्यूड को लिखने का ये सिंबल अवेलेबल है थ्रू आउट दिस मैकेनिक्स, थ्रू आउट दिस बुक। तो इसकी जगह पर अगर आर लिखें तो उसी आर वेक्टर को इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सो इस बॉक्स वाली स्टेटमेंट को यहाँ पर यूज करते हुए हमने इस वाले वेक्टर को भी यूनिट फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए, ये हिस्सा इस वेक्टर की कीमत है, ये यूनिट वेक्टर एज इट इज साथ,
उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है, एक जनरल वेक्टर है, तो दोनों को सेम फॉर्मेट में लाने के लिए हमने इस वाले वेक्टर को यूनिट फॉर्मेट में लिखा। उसके बाद यही स्टेटमेंट के एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को सिंपल नंबर से डिनोट कर सकते हैं। ये एक से ज्यादा दफा यही चीज यूज हो रही है। अब इसकी जगह पर सिंपल आर आ गया, इसकी जगह सिंपल आर आ चुका ये वाला, तो स्टेटमेंट आपके पास ये कंप्लीट, ये इस वाली आ चुकी। ये हिस्सा जीरो कैसे हुआ? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, दोनों ही यूनिट हैं यानी कि सेम वेक्टर हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो चुका, वो खत्म हुआ। रिमेनिंग स्टेटमेंट ये आ गई और h इक्वल टू फाइनली r और r स्केयर, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर। और हमारी स्टेटमेंट हमें जो चाहिए थी दैट वाज h मैग्नीट्यूड। अब इधर भी मैग्नीट्यूड, इधर भी मैग्नीट्यूड। राइट साइड पर ये हिस्सा पहले ही कांस्टेंट फॉर्मेट में है, उसकी मैग्नीट्यूड अलग, वेक्टर वाले हिस्से की मैग्नीट्यूड अलग। अब ये मैग्नीट्यूड सॉल्व होके एज इट इज आ गई। व्हाट अबाउट r क्रॉस s? r भी यूनिट वेक्टर, s भी यूनिट वेक्टर, जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक यूनिट वेक्टर ही आएगा। फिर इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होगी, इसलिए ये पोर्शन खत्म हुआ और रिमाइंडर ये स्टेटमेंट आ चुकी। और अब आपके पास ये r स्क्वायर थीटा डॉट, ये m इधर डिवाइड किया गया और यहां पर पहुंच के वंस अगेन जैसे जैसे r वेक्टर की मैग्नीट्यूड को r लिखते हैं, तो इसी तरह h वेक्टर की मैग्नीट्यूड को h लिखा गया। तो ये चीजें जगह जगह यूज हो रही हैं। यहाँ पर h और m इधर से कांस्टेंट डिवाइड किया। अब ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी स्केलर नंबर बन जाएगी, तो उन दोनों का नाम एक स्मॉल h के तौर पे कांस्टेंट लिखा गया और इसका नाम भी एज ए कांस्टेंट। और हेंस यहाँ पे कंक्लूजन लिखा गया मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। यहाँ से अगर पेपर में क्वेश्चन आता है शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो आपके पास ये पोर्शन अवेलेबल है यहाँ तक। थर्ड बेसिक है स्पीड ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ एन ऑर्बिट अंडर सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में हो चुकी, ऑर्बिट की डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में हो चुकी। उसके बाद अब स्पीड एट एनी पॉइंट, तो वो डिस्कशन हो रही है यहीं से h इक्वल टू एम आर क्रॉस v, यानी कि जो हमारी ये वाली स्टेटमेंट है h इक्वल टू एम आर क्रॉस v, यहां से m इधर डिवाइड किया h ओवर m। अब देखिए जैसे h ओवर m का नाम हमने यहां पर ये कांस्टेंट h लिखा, तो इधर भी वही नाम लिखा, लेकिन इधर नाम वेक्टर सिंबल के साथ। यहां वेक्टर ने वेक्टर क्रिएट करना है, उधर वो मैग्नीट्यूड थी, इसलिए उस पे वेक्टर का सिंबल नहीं आया। h वेक्टर ये थ्रू आउट, इधर भी मैग्नीट्यूड, इधर भी मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दी गई। अब लेफ्ट साइड पे यही वाला सेटअप यूज करते करते h वेक्टर की मैग्नीट्यूड को सिंपल h लिखा, इसके बाद h इक्वल टू राइट साइड पर ये क्रॉस प्रोडक्ट हल किया, जैसे दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दोज टू और इनटू n यूनिट वेक्टर। अब ये साइन फाई ही क्यों आया, पहले जरा इस स्टेटमेंट को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद इस वैल्यू को समझाया जाएगा इस ग्रुप से। ये r मैग्नीट्यूड r हो गया, v मैग्नीट्यूड v हो गया, जैसे ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और साइन फाई एज इट इज यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 हो गई। उसके बाद ये r साइन फाई, इसकी जगह पर ये आपके पास p आ चुका, तो h ओवर p इक्वल टू v। ये p किस स्टेटमेंट का नाम है ये अभी डिस्कस हो रहा है, क्योंकि पीडल फॉर्म की बात हो रही है, तो पीडल फॉर्म के हवाले से जरा एंड अब हो रहा है। पीडल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो किसी भी जगह पर टेंजेंट लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस और किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस को नाम क्या दिए जाते हैं। टेंजेंट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये p होता है, जबकि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस r होता है। r और p का जो लिंक है वो पीडल इक्वेशन होती है। क्योंकि हमारी जरूरत अब पीडल फॉर्म है, इसलिए वो पीडल इक्वेशन का यूज किया गया। ये देखिए
जो एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट लाइन वो फाई से डिनोट किया जाता है। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट लाइन वो फाई होता है। अब इधर भी फाई इधर भी फाई, यहां से इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन फाई, तो यहां से p इक्वल टू r साइन फाई। ये r साइन फाई की जगह पर p ऐसे आया। तो इस तरह से ये हमारी एक स्टेटमेंट फर्दर आ चुकी, v इक्वल टू h ओवर p या h इक्वल टू p इंटू v। ये कुछ बेसिक्स हैं। अभी हमारा अगला आर्टिकल होगा एरियल स्पीड, और उसके बाद इंशाल्लाह ये प्रूव किया जाएगा जो हमारे पास स्पीडल फॉर्म ऑफ द ऑर्बिट। फिलहाल ये बेसिक्स कुछ बच्चे की जरूरत होगी। इसमें से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मैंने अभी बोल दिया कि मैग्नीट्यूड जो एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट प्रूव करने के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आपने ये सॉल्व करना है। इन बहरहाल बेसिक्स को आगे आने वाले आर्टिकल्स में यूज किया जाएगा। ये जस्ट बेसिक्स के हवाले से लेक्चर है, तो यहाँ तक का काम आपका फिनिश हुआ। थैंक यू वेरी मच।